बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हमने चैप्टर नंबर 7 में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, फिर उसके बाद कल के लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखा और सिर्फ फाइंड करना नहीं, फाइंड करके हमने उनको चेक करना भी सीखा। आज हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। बेटा याद रखिएगा, लफ्ज़ इक्वालिटी का जो ऑपोजिट होता है वो इनइक्वालिटी होता है। उर्दू में मैं अगर आपको बताऊं तो इसको हम गैर मुसावात कहते हैं, मतलब ये ना बराबरी। इक्वालिटी मतलब बराबरी और इनइक्वालिटी मतलब गैर मुसावात, गैर मुसावी या ना बराबरी के मानों में इस्तेमाल होता है। इनइक्वालिटी के जो सिंबल्स हैं हमारे पास वो हैं जी लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू। ये कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा याद रखिएगा, जिस तरह इक्वेशन में इक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता, इसी तरह इनइक्वालिटी में भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पे हमारे पास इस तरह की आती हैं कि ये जो इनइक्वालिटी साइन है ये लेस से ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ग्रेटर से लेस में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है 5 इज़ लेस दैन 10, 5 इज़ लेस दैन 10, तो मैं कहूँगा कि -5 इज़ ग्रेटर दैन -10, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने बड़े नंबर के साथ माइनस लगेगा वो उतना छोटा हो जाता है। सो इस की मदद से हमें जो यहाँ पे समझ आती है वो ये है कि अगर हम -1 के साथ, अगर हम -1 के साथ पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो ये जो इनइक्वालिटी साइंस हैं ये चेंज हो जाते हैं। क्लियर? अगर हम -1 के साथ पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो ये जो इनइक्वालिटी साइंस हैं ये चेंज, ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, ये चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन इस साइन के चेंज होने की वो ये होती है कि बेटा इफ़, या हम इफ़ की जगह पे एज़ भी लिख सकते हैं, एज़ 5 इज़ लेस दैन 10, जो 5 है ये 10 से छोटा है। तो अगर हम इनके न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स में दोनों तरफ चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 1/5 इज़ ग्रेटर दैन 1/10, 1/5 इज़ ग्रेटर दैन 1/10, क्योंकि हमने पढ़ा है जितना बड़ा नंबर होगा अगर उस नंबर को बटे के नीचे कर दिया जाए, 1 के बटे के नीचे कर दिया जाए तो वो नंबर उतना छोटा हो जाता है। इसकी मैं सिंपली एग्जांपल आपको यूँ भी दे सकता हूँ कि अगर आप इसको बेटा हल करें ना तो ये 0.2 होता है, जबकि जो ये है ये 0.1 के बराबर होता है। तो 0.2 जो है ये 0.1 से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर? तीसरी कंडीशन इस साइन के चेंज होने की वो क्या है बेटा? हम जानते हैं 5 इज़ लेस दैन 10, 5 इज़ लेस दैन 10, देन अल्टीमेटली 10 इज़ ग्रेटर दैन 5। जो 10 है ये 5 से बड़ा है। तो हम कहेंगे कि अगर हम इनइक्वालिटी की साइड्स को यकसर तब्दील कर दें, अगर हम इनइक्वालिटी की साइड्स को यकसर तब्दील कर दें तो ये जो इनइक्वालिटी साइंस हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। हम अब अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिंपली एक स्टेटमेंट दी है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। सो ये जो इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन है हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास
आपका जो वेरिएबल है वो बिल्कुल अकेला होना चाहिए। सो इसकी स्टेटमेंट है बेटा 3x + 1 इज़ लेस दैन 5x - 4। 3x + 1 इज़ लेस दैन 5x - 4। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये होगा कि ये जो वेरिएबल हैं इनको एक साइड पे कर लें और जो कांस्टेंट हैं इनको दूसरी साइड पे रहने दें। तो ये आ जाएगा बेटे 3x - 5x इज़ लेस दैन -4। ये 1 इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो ये 3 - 5, ये -2x इज़ लेस दैन -5। ठीक, अब चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे x चाहिए, सो हम -2 के साथ पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि ये माइनस जो है ये इस तरह माइनस के साथ कैंसिल। बेटा इस तरह आप इक्वेशन में कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, इनइक्वालिटी में हम इस तरह से माइनस को माइनस के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। इनइक्वालिटीज़ की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इक्वालिटीज़ की या इक्वेशंस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सम उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम इस तरह से इन माइनसेस को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय -2। -2 के साथ पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2x / -2। अब चूँकि हम माइनस के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला जो साइन था ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेस था तो ये ग्रेटर हो गया। सो -5 / -2 ये बेटा आपस में कैंसिल। सो x इज़ ग्रेटर दैन, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/2। एंड पे लिखेंगे जी हम इसका सोल्यूशन सेट, हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन लिखने का तरीका है x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन 5/2। इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। बेटा याद रखिएगा, सोल्यूशन सेट को इस तरीके से लिखने को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इसका जो सोल्यूशन सेट है ये हमेशा सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जाता है। यहाँ पे अब मैं इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। उसकी रकम है x - 2 × 5 - 2x is greater than or equal to 6x - 3.5, 3 and 1/2। ठीक, सो सबसे पहला काम जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x माइनस, इधर से ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर लें। 2 5 = 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 6x माइनस 3 2 = 6, 6 + 1 7/2। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम हम जो यहाँ पे करते हैं वो ये होता है कि हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 = 2x माइनस 2 10 = 20 प्लस 2 2 = 4x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू। अब देखें बेटा, हमने यहाँ पे किसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, लिहाजा हम इस साइन को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने माइनस के साथ डिवाइड किया था तो हमने ये वाला साइन चेंज कर दिया था। सो अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते तो हम इन इक्वालिटी के साइन को भी चेंज नहीं कर सकते। सो 6 2 = 12x माइनस 2 से 2 कैंसिल तो ये 7 आ जाएगा। अब x वाली रकमों को एक तरफ कर ले और जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ, तो ये आ जाएगा बेटे 2 + 4 6x, ये 12x इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -7, ये इधर माइनस था इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 6 - 12 ये -6x के बराबर है, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 13। अब चूँकि हमें लेफ़्ट साइड पे जो x है वो बिल्कुल अकेला चाहिए,
तो हम इसको डिवाइड कर देंगे DIVIDE डिवाइड बाय -6, तो ये आ जाएगा बेटे -6x ओवर -6, ये ग्रेटर था तो ये लेस हो जाएगा 13 ओवर -6, ये माइनस से माइनस और 6 से 6 कैंसिल, सो x इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू -13 ओवर 6, ये हमारा सॉरी आंसर है। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x सच दैट x इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू -13 ओवर 6, और इसको हम इस तरह करली ब्रेसेस के अंदर हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज का जो हमारा काम है वो एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को बेटा हल करें। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आज के इस काम को मुकम्मल करें, और मुकम्मल करने के बाद इसकी तस्वीर बना के मुझे फॉरवर्ड करें ताकि आपके काम को मैं चेक कर सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।